मंत्र दीक्षा में सिद्धि हो जाए, यही प्रार्थना करिए आज। यही प्रार्थना करिए। क्या 100% यही चाहते हैं? गुरु गौरांग को साक्षी करके बोलिए, हाँ हम क्या 100% यही चाहते हैं? गुरु गौरांग को साक्षी करके बोलिए, क्या हम यही चाहते हैं कि मंत्र दीक्षा की सिद्धि हो जाए? क्या हम ये चाहते हैं? तो गुरु गौरांग को साक्षी करके बोलिए, हाँ बोलिए, हम केवल यही चाहते हैं कि हमारी मंत्र दीक्षा में सिद्धि प्राप्त हो। गुरु गौरांग को साक्षी करके, वैष्णवों को साक्षी करके, सिर्फ भगवत प्राप्ति ही चाहते हैं। जब हमने बोला, या हृदय से सेम बात बोल रहे हैं क्या, कि हमें केवल मंत्र दीक्षा में सिद्धि हो जाए, मंत्रों की सिद्धि प्राप्त हो? यदि आप वास्तव में ये बोल रहे हैं तो समझिए कि हमारे हृदय में आज हम सत्र लेंगे स्त्री शरीरधारी साधकों के लिए, क्योंकि यहाँ सब मंत्र दीक्षा में स्त्री शरीरधारी हैं। तो स्त्री शरीरधारी साधकों को कि यदि वास्तव में यह इच्छा है कि मंत्र सिद्धि हो जाए, तो उनमें, उनके हृदय में स्त्री पने का लवलेश भी नहीं रहना चाहिए। यदि स्त्री पने का लवलेश भी रहेगा तो कदापि युगल सरकार के चरणों में प्रेम प्राप्ति नहीं होगी, युगल सरकार की सेवा प्राप्त नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। तो स्त्री पने के कण कण जो हमारे अगर हृदय में है भी सही, तो निकाल के, ढूंढ के, निकाल के उसको बाहर फेंकना होगा और याचना करनी होगी अपने से वरिष्ठ भक्तों से पूर्ण शरणागति से कि हाँ, कृपया करके मेरे हृदय से स्त्री पने का लवलेश बाहर निकाल दो, क्योंकि यदि स्त्री जीवित रही मेरे अंदर से तो मैं तो निश्चित रूप से मृत होंगी ही होंगी और दीक्षा की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो आज का जो सत्र है ये स्त्री शरीरधारी साधकों के लिए हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये उसी प्रकार से है जैसे 1863 हुआ था और 10 वर्ष बाद भी उसको समझने की चेष्टा की जा रही है, उसके आधार पर अपना जीवन जिया जा रहा है। तो आज का सत्र भी वैसे ही उतना महत्वपूर्ण है और आने वाले सालों तक ये सत्र मार्गदर्शन करेगा। हम हैरान हो जाएंगे जान के कि अभी तो हम कुछ पहलुओं पे ही बताएंगे कि स्त्री पना के कुछ पहलुओं पे, सारे पहलुओं पे बताना तो संभव नहीं है एक सत्र में। यदि हमें अगर आने की प्रेरणा प्राप्त तो भविष्य में भी और बताएंगे कभी, तो आज जो बताएंगे हम हैरान हो जाएंगे कि कितना मार्गदर्शन की आवश्यकता है इस स्त्री पने से बाहर निकलने का, और इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा भीतर तक हैं स्त्री पने की। हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे हृदय में संसार भरा हुआ है। यदि हमारे हृदय में संसार ना हो तो बड़ा सरल सा बात है, जाई ना चाहिए कबहू कछु तुम संग सहज स्नेह। तो सहज स्नेह, सहज भगवत प्राप्ति तो है ही है, भगवत प्राप्ति तो है ही है। ये तो हमने अपने भीतर का संसार जो है वो निकले तो भगवत प्राप्ति है ही है। वो तो उसमें प्राप्त क्या करना है? भगवान तो हर जगह पे हैं, हर समय हैं। तो यदि हम संसार को निकाल दें तो कोई पर्दा ही नहीं है। संसार कहाँ पे है? हमारे भीतर। ये स्त्रीपना कहाँ पे है? ये हमारे हृदय के अंदर भरा पड़ा है। इसको निकालेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। आप लोगों में से कितने भक्त मानते हैं कि स्त्रीपने को बाहर निकाले बिना सिद्धि प्राप्त हो सकती है? तो स्त्रीपने को बाहर निकालना ही पड़ेगा, निश्चित है। आप मान रहे हैं? अच्छा, असत्संग त्याग किए बिना क्या सिद्धि प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छा, महाप्रभु की जो स्वयं की पंक्तियां हैं कि भला न खाइबे
इसको पालन किए बिना क्या सिद्धि प्राप्त हो सकती है? भला खाने में रुचि होगा, हो सकती है सिद्धि। अच्छा, और भला ना पहरीवे, भला पहनने की इच्छा को त्यागे बिना क्या सिद्धि प्राप्त हो सकती है? ये आप लोग कह रहे हैं ना। अच्छा, और ग्राम्य कथा ना करिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, मतलब संसारी बातें ना करो ना सुनो। क्या इस बात का पालन किए बिना क्या किसी भी मंत्र में, इस मंत्रों को छोड़ दीजिए, किसी की कोई भी स्थान पर दीक्षा हुई हो, यदि वो ग्राम्य कथा को सुनेगा और बोलेगा तो क्या उसको सिद्धि प्राप्त होगी? तो हमें प्राप्त हो सकती है, तो इसे छोड़ना नितांत आवश्यक है। अच्छा, और आत्मशुद्धि किए बिना, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि किए बिना क्या सिद्धि प्राप्त हो सकती है? नहीं। तो आप सब लोग ये कह रहे हैं कि आत्मशुद्धि किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, ग्राम्य कथा को छोड़े बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, भला पहनने की इच्छा को छोड़े बिना नहीं सिद्धि प्राप्त हो सकती, और स्त्री पने को पूरी तरह से छोड़े बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आप सब कह रहे हैं। तो आप ही जो लोग कह रहे हैं, आप ही की बात का समर्थन कर हम देंगे अपने सत्र के द्वारा कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कि इससे क्यों सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आप में से कोई भक्त बताना चाहेगा कि ये स्त्रीपना क्या होता है? ये क्या होता है स्त्रीपना? क्या क्या क्यों हटाना? अगर हमने स्त्रीपने को हटाना है तो सब मान रहे हैं, स्त्रीपने में किस किस को हटाना है, क्या क्या हटाना होता है? ये सब को टोटल करें तो इसको कहा जाता है संसार। ये संसार जब तक हमारे हृदय में रहेगा तो किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, जब तक ये स्त्री बनेगी, बीमारी रहेगी। अब चैतन्य चरितामृत इत्यादि के वाक्यों से हम समझें कि समस्या क्या है। दो प्रकार के जीव हैं, नित्यबद्ध और नित्य सिद्ध। ठीक है, नित्यबद्ध कृष्ण होते नित्य बहिमुख, नित्य संसारी भुंजे नरक आदि दुख। नित्य संसारी भुंजे, जो संसारी लोग हैं, मतलब जिनके मन में ये इच्छाएं हैं स्त्री पने की, पुरुष पने की, कि मैं अच्छी बेटी, माँ और अटैचमेंटों के साथ अपना कार्य करूं, वासना युक्त स्त्री की जो इच्छाएं हैं, ऐसे को संसारी कहा जाता है। हम संसारी, हमारे हृदय में संसार है, हृदय से संसार को नहीं हटाएंगे तो वो संसार हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। एक हृदय में एक ही संसार प्रकाशित रहे। आप या तो उस संसार को प्रकाशित करो या इस देखने वाले संसार को हम रखें भीतर। सही दोषे, क्या दोष क्या है? मुख्य दोष क्या है? नित्य संसारी भुंजे, मतलब मुख्य की संसारी हैं हम, ये दोष है, संसारी हैं। सही दोषे माया पिशाची दंड करे तरे, वो दंड देती है। किस प्रकार से दंड होता है? कि बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र प्राप्त होता है और जो हम चाहते हैं हमें वो प्राप्त नहीं होगा। तो इसका समाधान क्या है? हमारे हृदय में ये संसार है, इसको कैसे निकाला जाता है? क्या समाधान है? यही शास्त्र में, चैतन्य चरितामृत में सब कुछ वर्णन है। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पालाए। उनके उपदेश से अगर भ्रमण करते करते कोई साधु वैद्य मिल जाए, ऐसा कोई डॉक्टर मिल जाए, साधु कोई वैद्य, वो हमारी बीमारी को हटा दे। कैसे हटाता है साधु आपकी बीमारी को? अपने उपदेश द्वारा। तार उपदेश पिशाची पलाए, उनके उपदेश से जो पिशाची है, स्त्री पने की भूतनी लगी हुई है हमारे हृदय में, ये भूतनी को ये ओझा ही हटा सकता है। गुरु रूप ओझा, साधु रूप ओझा, ये भूतनी जाएगी नहीं। सामान्य व्यक्ति भूत की तरह बोलना, बात करना शुरू कर देता है। जब माँ या बेटी की तरह बात करें, ये मत सोचिए माँ बेटी की तरह, भूतनी की तरह बात कर। तो ये महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति न है। महत की कृपा ना हो, महत पुरुषों की, तो कोई कर्म भक्ति ही नहीं है। कृष्ण भक्ति दूरे रहे, बहुत दूर है कृष्ण भक्ति। संसार ना हो क्षय। संसार क्षय कैसे होगा हृदय में जो बैठा हुआ है? जब तो ओझा आके इस पिशाचनी को हटाएगा नहीं तो वो तो बैठी ही हुई है, वो क्षय कैसे होगा? कृष्ण भक्ति दूरे रहे, कृष्ण भक्ति बहुत दूर है। तो करना क्या है फिर? ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। करना क्या है फिर? ताते कृष्ण भजे, कृष्ण का भजन करें, हरे कृष्ण गायत्री मंत्रों में प्रेम करें, जो प्राप्त हुए हैं बहुत प्रेम करें, दुलारे लाड लड़ाएं, और करें गुरुर सेवन। दोनों चीज़ें साथ में करनी है। कई लोग गुरु सेवन करते हैं
और कृष्ण सेवा नहीं करते हो। केवल कई लोग सोचते हैं माला कर लेंगे अपने बल से, हमें कोई सेवा, गुरु सेवा की ज़रूरत नहीं है, तो वो पूरे माया में जाते हैं थोड़े दिनों बाद, बिल्कुल माया में जाते हैं। हमें तो 20 वर्ष का अनुभव है। तो दोनों चीज़ें हमेशा साथ करनी है, गुरु सेवा, कृष्ण सेवा। माया जाल छूटे, इससे माया का जाल छूटा पाए कृष्ण चरण। अब इसके बाद के जो श्लोक हैं वह 2 श्लोक हो रहे हैं, वो हम बीच में बताएंगे आपको। तो स्त्री पने की बीमारी बहुत खतरनाक है, भला ना खाई बे बाली ना पैरी बे। और करोड़ों जन्मों के, हमारे करोड़ों भी नहीं, अरबों जन्मों के दृश्य हमने हृदय में भरे हुए हैं। अरबों जन्मों के दृश्य हृदय में भरे हुए हैं, इन्हीं को संस्कार कहा जाता है। हम भगवान का चिंतन करते हैं, चिंतन हो किसी और चीज़ का चिंतन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे हृदय में अन्य दृश्य भरे हुए हैं। दृश्य, फोटोज, मेमोरीज, हैबिट्स, आदतें, इच्छाएं, डिज़ायर्स, इसका एक शब्द बोलो तो इसे दृश्य कहा जाता है। हमारा जो हृदय है एक ही फ़ोटो एल्बम है, और ये 128 GB नहीं है, ये अरब खरबों GB की है, इसमें अंत ही नहीं है। अरबों जन्मों का डाटा है ना। समस्या क्या है कि डाटा बहुत दृश्य, आप दृश्य को हटा दो तो आपको तत्क्षण भगवत प्राप्ति है। करना धरना थोड़ा है कुछ। प्रभुपाद सरस्वती, देखिए हम आपको सारे सत्रों का सार बता रहे हैं। आज हमेशा ये 2 छोटे छोटे से अक्षरों को याद रख लेंगे तो आप को कभी कुछ भूलेंगे नहीं। और अगर इन चीज़ों को भूल गए तो कुछ याद रहे तो फिर आप उलझे ही रहेंगे। लेकिन मैं तो, लेकिन एक आया तो गुरु की कृपा, भगवान गुरु की सदियों के उपदेश और भगवान की इतनी असीम कृपा, सारी उस समय धूल दूसरी तो जाती है। अगर एक लेकिन हमारे हृदय में एक लेकिन आता है, हम बिल्कुल वैल्यू नहीं करते भगवत कृपा व गुरु कृपा को। एक लेकिन भी यदि आता है तो वो क्या है? 2 VA और साथ में D, इसी से आपका समाधान होगा। ये है VAD, विस्मर अशेष दृश्यम। विस्मर, भूल जाओ, अशेष, जितना भी आज तक धोके रखे हैं दृश्य हृदय में, दृश्यम, अशेष, एंडलेस दृश्य जो हमारे हृदय में है, उनको विस्मर, बिल्कुल भूल जाओ कि मेरा कोई है। हम ही तो बोलते मेरा कोई नहीं है, मेरे सिर्फ ठाकुर जी। त्वमेव माता त्वमेव पिता, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे, त्वमेव सर्वम मम देव, बोलते हैं त्वमेव सब, तुम मेरे सब कुछ हो। माता पिता भी नहीं हो, सब कुछ हो, मम देव देव। और एक क्षण भी इन माता पिता को नहीं बोलते करंट वालों को। और बोलते क्या? त्वम एव माता त्वमेव पिता त्वमेव सर्वम, सर्वम साथ में, सर्वम हो, माता पिता प्लस मोर को तो छोड़े, मतलब उसके बाद बोलते हैं मेरे माता पिता। एक क्षण, उस क्षण बोलते हुए भी अपने माता पिता को नहीं भूलते। इसे कहते हैं विस्मर अशेष दृश्य। ये सारे दृश्यों को भूलना है कि मैं कोई हूँ, मेरा कोई है। देखिए ये दुर्लभ मानव जन्म है, ये सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मिला है। काय के लिए? 8 पहर को बोला जाता है 24 घंटा। 8 पहर केवल लाडली लाल को लाड लड़ाना है, हमारे लाल को, हमारी लाडली को लाड लड़ाना, इनको रिझाना है। ये सिर्फ जन्म जो है युगल सरकार को रिझाने के लिए मिला है। ये बहुत दुर्लभ जन्म है, और कितनों की कितनी उम्र तो ऑलरेडी निकल चुकी है। जो अपने आप को यंग समझ रहे हैं वो भी 30+, तो वो हाँ कितने यंग हैं हम सोच सकते हैं। थोड़े से दिन और रह गए हैं, गिनती करेंगे तो शायद 5 फिगर में दिन भी नहीं बचा, 4 फिगर में दिन रहते हैं। तो कितने दुर्लभ जीवन है ये। सिर्फ हमारे को मन वचन कर्म से केवल अपनी आत्मशुद्धि के लिए हमें हर क्षण कार्य करना चाहिए। आत्मशुद्धि मतलब स्त्रीपन से हटवे सारे कार्य करने चाहिए 24 घंटे। एक क्षण भी हमें स्त्रीपने में नहीं रहना चाहिए। जब तक रहेंगे तो कभी भी कोई मंत्र, कोई किसी चीज़ का सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। ये आप सब लोग मानते हैं? ये जो मैं आई एम अ होली सेंट हमने प्रार्थना बताई थी जपा में, तो आई एम अ होली सेंट जप के समय नहीं, वैसे भी। यानी कि मैं सुबह सुबह होली सेंट हूँ, जब मैं जप करूँ उसके बाद तो फिर मैं बैक टू स्क्वायर वन। नो, आई एम अ होली सेंट
7 days a week and 24 hours a day। और ये हमारे एक्शंस में आना चाहिए। इतनी खतरनाक है ऐसे ही पलों में जो हम इतना सामान्यता करते हैं, हमें पता भी नहीं है बिल्कुल भी। एक तो है परम सुंदरी बनने की गंदी इच्छा, परमा सुंदरी। हाँ, हमेशा एक बात याद रखिए कि जो हम कपड़े डालते हैं, कपड़े डालने का मतलब सिर्फ केवल एक होता है लक्ष्य। इसका लक्ष्य है अपने तन को ढकना। तन को ढकने के अलावा हमारी कोई भी और इच्छा है कपड़े संबंधित, वो केवल वासना है, वो तृष्णा है, वो पाप है, वो आपका सर्वनाश करके ही जाएगी वो इच्छा। कपड़े तन ढकने के अलावा कोई भी कपड़े पहनने की इच्छा है किसी भी प्रकार का, कोई भी, तो आपका सर्वनाश किए बिना ये जाएगी नहीं। और निश्चित बता रहे हैं आप, मान जाएंगे तो बच जाएंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे तो एक बार तो ये हमारा बहुत बुरा करेगा। तो बड़े सुंदर कपड़े पहनने की इच्छा, केवल तन ढकने के लिए कपड़े होने चाहिए, केवल तन ढकना, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा यदि है तो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हमने ऐसे कपड़े पहने थोड़े ना अलग से हो कुछ, तो ये कितनी खराब इच्छा है। देखने में छोटी सी बात है, क्या है, अलग से है, आजकल ये चलता है, या तो ये तो कॉमन है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत खतरनाक है। आजकल के कपड़े पहनना या कुछ भी कर, हमारे हृदय में कभी इच्छा नहीं होनी चाहिए हमारे को लेटेस्ट कपड़े डालने हैं। ऐसे वो लेडीज़ का होता है ना टाइट वाला स्किन फिट, एंड देयर इज 3 चौथाई which cover 3/4 of the leg, and there are other vulgar dresses, and so ये चीज़ें हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। मतलब ये समझिए कि भक्त के लिए सबसे बड़ी गाली है कि उसने कभी फैशनेबल कपड़े डाले जो चल रहे हैं। इतनी बड़ी गाली है कि ये भक्त का ये फैशन के कपड़े डालते हैं जो आजकल चल रहे हैं। तो भक्त का तो मतलब ही होना चाहिए कि मतलब वो सबसे मूर्तिमान स्वरूप और सिंप्लिसिटी, मतलब वो सिंपल साड़ी, सिंपल सूट डाले, एकदम सिंपल। हम कपड़े ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये नहीं, थोड़ा अलग सा दिखाओ। नहीं, जो अलग है वो तो कभी देखना ही नहीं है, जो सबसे कॉमन है हाँ वही वाला दिखा दो। आप ये सोचो, हम ये तड़क भड़क के कपड़े डालते हैं, ये थोड़े अलग होने चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, प्रबोधन सरस्वती क्या कह रहे हैं, कपड़ों के बारे में कुछ कहते हैं क्या? वृंदावन महिमा में किताब है, नाम है वृंदावन की महिमा, और वो कह रहे हैं वसन आद्य उज्ज्वल लत्वे, कि उज्ज्वल वस्त्र आदि से तुम्हारा शरीर कांप उठे। उज्ज्वल वस्त्र देखो तो तुम्हारा शरीर कांप उठे, ये नहीं कि पहनने की इच्छा करे। हाँ तो आजकल ये चलता है तो वो बेवकूफ़ है वो जो पहन रहे हैं। हमें तो उन पर तरस आना चाहिए, बेवकूफ़ क्या सोचते हैं, ये कपड़े पे कपड़ा डाले खुश हो जाएंगे। और मैं, अगर मेरे बुद्धि होगी तो मैं ऐसे सोचूंगा, और यदि मेरे अंदर भूतनी होगी तो मैं सोचूंगा हाँ मेरे को भी ऐसे ही पहनना चाहिए। हमें तरस आना चाहिए, और कभी भी मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए वो ऐसा करता है, वो तो है ही पागल। तो हम यहाँ किस लिए आए हैं? संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। हमेशा याद रखो, अपने मन से, वचन से, कर्मों से, ये कर्म नहीं है, 8 पहर में ये नहीं आता। तो मन वचन कर्म से हम आत्मसंगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। विस्मर्य अशेष दृश्यम, सारे दृश्यों को भूल जाएं, कौन क्या पहनता है, किसने क्या पहना, इससे हमें कोई मतलब। जब तक देह अभिमान रहेगा तब तक हमारे देह अभिमान, मतलब इस शरीर का अभिमान, की देह अभिमान का ये मतलब नहीं है कि ईगोइस्टिक होना। अभिमान से हम सोचते हैं मतलब ईगोइस्टिक नहीं, ईगोइस्टिक वैसे वाला नहीं कि हाँ मैं, देह अभिमान का मतलब है कि मैं ये शरीर हूँ, इसका अभिमान कि मैं ये हूँ, आई एम समथिंग और समबडी। तो जब मैं अपने आप को समबडी मानूंगा तो उसी की सुंदरता को बढ़ाने की कोशिश करूँगा। भक्ति में क्या है, मैंपना ही खत्म हो जाता है, मैं कुछ हूँ। जब भक्ति माला या ढंग से जब भी करोगे तो आपको अगर युगल सरकार की लीला नजर आएगी, सिर्फ युगल सरकार योग, आप हो ही नहीं। आप क्यों नहीं हो? क्योंकि आप निमित्त मात्र बन गए हो मंजरी रूप में। तो इस संसार में जब तुम साधना नहीं करेंगे निमित्त मात्र 24 आवर्स रहने की,
तब तक उस संसार में कैसे, नित्य लीला में कैसे प्रवेश करेंगे? मैं रहता ही नहीं है, मैं ही नहीं है। मैं को संजारना संवारना तो बड़ी दूर की, मैं ही नहीं है। मैं क्यों? मैं हूं, मैं कुछ हूं? अरे मैं हूं ही नहीं कुछ, मैं आत्मा हूं। क्यों आत्मा? अपने आप को तभी कुछ मान दिए, कुछ दृश्य डाले हुए हैं कि तू ये है, तू वो है, तू मामा है, पापू है, पापा है, और ये जो भी है तू नहीं। दृश्य हट गए तो मैं शुद्ध आत्मा हूं। जाई न चाहिए कभू को कछु, तुम संग सहज स्नेह। तुम्हारे संग सहज नेचुरल प्रेम। युगल सरकार जब कोई कुछ चाहिए नहीं। और ये क्या बोला कि हमें उज्जवल वस्त्र से कांपना चाहिए। प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं, जिन्होंने सुधा निधि भी लिखी है। कांपो। आप खुद सोचो ये कितना, आपको समझ पता नहीं आया कि नहीं आया समझ, ये खतरनाक कितना है। इसका खतरनाक मैं थोड़ा और बताएं आपको। जब कोई हम तड़क भड़क का कपड़ा लेना चाहते हैं, महंगा थोड़ा सा या कुछ, इसलिए जाने हमें फंक्शन में जाना है। यदि आप सेवा अपनी तन मन शुद्धि के लिए कार्य नहीं करोगे और वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े डालोगे जाओगे, तो उससे पहले क्या होगा? क्या सिर्फ उस, आप एक सोचो, आप तड़क भड़क वाले लिखे ना उज्जवल वस्त्र, कभी वो वस्त्र मत डालो जब भी कोई आपको पलट के मुड़ के देखे। कभी वो वस्त्र कभी मत डालो। स्त्री शरीरधारी हो, अच्छे से समझ जाओ। कभी कोई हमें मुड़ के देखे, वो वस्त्र कभी नहीं डालना। कोई हमें मुड़ के ना देखे, एकदम सिंपल कपड़े, चाहे शादी हो चाहे कुछ। कहते हो उनको मुड़ मुड़ के बार बार देख रहा था, तो आप नहीं चाहते ना मुड़ मुड़ के बार बार कोई देखे। हाँ तो सिंपल कपड़े डालो ना। आप सिंपल कपड़े डालो, कोई आपको मुड़ के नहीं देखेगा। मेकअप मत लगाओ, सिंपल कपड़े डालो, कोई नहीं मुड़ के देखता। अगर आपके अंदर ये नहीं, आप चाहते हैं लोग मुड़ के देखें, तो आप ये कपड़े तड़क भड़क के उज्जवल डालते हो। किस लिए डालते हो? लोग आपको देखें? या किस लिए डालते हो तड़क भड़क के फंक्शन में कपड़े कि बच्चे आपको देखें? नहीं। अच्छा सिर्फ स्त्रियाँ देखें? नहीं। आप चाहते हो ना पुरुष आपको देखें। तो ये तो इलिसिट सेक्स ही है एक प्रकार से, कि आपको तड़क भड़क कपड़े डाले इसलिए जाते हैं कोई हमें मुड़ के देखे। मैंने बनना ही नहीं लड़की जी और सुंदरी, परमा सुंदरी, और लेटेस्ट मैंने कोई डालना ही नहीं, या कोई भी 3 चौथाई हो, कोई भी हो, ये सब ये मूर्तिमान हवस है। ये सब कुछ हवस है। और अगर हम भगवान की अति विशेष कृपा कि हम बहुत सुंदर नहीं है, हमारे को वैसे ही कोई नहीं देखेगा। जो सुंदर नहीं है भक्त बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि सिंप्लिसिटी में कितना बड़ा एक औजार मिल गया कि हमें कोई वैसे ही नहीं देखने वाला। तो हम जो सुंदर नहीं है उसको सुंदर बनाना चाहते हैं। मतलब भगवान ने जो सुंदर देह नहीं दिया है, यदि ऑर्डिनरी दिया, तो उसको परमा सुंदरी फिर भी बनाना चाहते हैं, लगे पड़े हैं अपनी तरफ। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा कर दी, हम सोचते हैं सुंदरी बनना कृपा। सुंदरी बनना कृपा नहीं है, सब बहुत बड़ा भूत है, बहुत बड़ा शराब है। हमें कोई देखे ही ना, हम चाहते ही नहीं हमें कोई देखे। जब तुम चाहोगे तुम्हें कोई ना देखे, तो तुम्हें 24 हर क्षण युवा सरकार देखेंगे, ये मेरी है सखी, ये मेरी मंजरी है। कभी नहीं चाहती कुछ, इसको कुछ नहीं चाहिए। और आप ये सोचो, जब आप उज्जवल वस्त्र खरीदते हो या क्या होता है, तो क्या जिस दिन उत्सव है, मान लो 15 तारीख को उत्सव है, कोई उत्सव माने आपकी भाषा में शादी या एंगेजमेंट, तो वो है, तो उस दिन केवल आपका भ्रष्ट सत्यानाश होता है कि उसके अलावा भी होता है? ये तो उस दिन है, मान लो उस दिन अपने आप के राधा दासी समझते हो उज्जवल कपड़े डाल के, मैं तो राधा दासी, दीनहीन दासी हूँ। कभी सोचते हो मेरे से दीनहीन तो कोई है ही नहीं? सोचा उस दिन मर गए तो अब क्या गति होगी, क्योंकि आप तो राधा रानी स्वयं बने हुए, राधा दासी तो बनोगे नहीं, कि बन जाओगे। तो ये उज्जवल वस्त्र डाल रहे हो तो ये बहुत खतरनाक है। देखिए हम सब चीज़ें बोलना नहीं चाहते थे, पर हमें लगा कि ये कई बातें गुरुमुख से नहीं सुनेंगे तो उसका महत्व समझ नहीं आएगा, तो इसलिए हमारे को फालतू की बातें बोलनी पड़ी, जिसका हमारे से कोई संबंध नहीं है। कम से कम इतना हमें बुद्धि होना चाहिए, अगर हम वैष्णव हैं, अगर हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यदि राधा कृष्ण की कृपा है हमारे ऊपर, यदि है कृपा, दीक्षा हो गई, सेवाधिकार मिले, कर मेरी सेवा तू, अब उसके बाद भी कृपा नहीं है हमारे ऊपर क्या? अब तो अधिकार दे दिया, चल लाड़ लड़ा मेरे को, तो इतनी कृपा है हमारे ऊपर, तो अधिकार मिल गया ऑफिशियल। लड़ाओ लाड़ किसकी हो? मैं, ये मेरी गुरु मंजिल, इन्होंने मेरे को आपकी सेवा में नियुक्त किया, तो तुम्हारे को अधिकार मिल गया। तो हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए, हमें राधा रानी की बात के अलावा ना कुछ करनी है कोई बात। राधा रानी की अगर हमारे कान में कोई शब्द जाएं तो केवल राधा रानी के संबंधित ही जाएं,
ये देखो प्रबोधानंद सरस्वती क्या बता रहे हैं, राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जीवास्तु में विह्वला। तुम जो बोलो तो राधा नाम, राधा संबंधित बोलो, अपनी माँ संबंधित, बेटी संबंधित कुछ मत बोलो। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, वाणी पे वेग रखो। जो साधक व्यवहार को अपने जीवन में रखता है उसको कुछ नहीं मिलेगा भक्ति के पद। कुछ व्यवहार ही तो निभाते रहोगे, व्यवहार निभाते निभाते मर जाओगे। कितने जीवनों से क्या कर रहे हो? देखो ना, समस्या तो समझो ना। ये बोल रहे हैं नित्य संसारी भुंजे, हम संसारी हैं, इसी को संसारी बोला। अच्छा, ये हम आप कोई बुरा ना मान जाए तो हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं जिन्होंने इस जन्म में सिद्धि प्राप्त करनी है। मतलब अगर नॉर्मल लाइफ चलिए हमें कोई समस्या नहीं है, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसा करना है। ये सिर्फ उनके लिए है जो इसी जीवन में, इसी जीवन बोलना भी गलत है, ये हमें ये शब्द भी बड़ा गलत लगता है कि इसी जीवन में हमने आज ही सिद्धि करनी है सारी, हमें कोई नहीं याद रखना कभी भी। कितना सुंदर बताया हुआ है, अंत हूं तो ही तजेंगे पामर, तू ना तजे अब ही के। अंत हूं तो ही तजेंगे पामर, अंत में तो तुम त्यागोगे सही सब चीजों को। तू ना तजे अब ही के, अभी क्यों ना त्याग दो। देखो त्यागना है, और त्यागना सबसे बढ़िया पता क्या है आपको? फिजिकली कुछ नहीं त्यागना, इट्स ऑल इन द माइंड। भक्ति ये सारा मन के अंदर है, ये क्या करना सही गलत ये सब मन में है। हाँ, और जिनको भक्ति करनी है उनके लिए और भी अच्छा है, ना ही खान पान सो ही भावे है, खान पान भाता नहीं है। ये अगला आपके मतलब का है, ना ही कोमल वसन सुहावे है, ये कोमल वसन भी नहीं सुहाता, ना ही खान पान सो ही भावे है, ना ही कोमल वसन सुहावे है, ये कोमल वसन नहीं सुहाता मेरे को। सब विषय लगे ही खा रहा है, जो विषय हैं ये सब, ये स्त्री के विषय, स्टूपिड विषय, स्त्रियों के, स्त्री पने के, ये सब विषय लगे ही खा रहा है एकदम नमक से भरा हुआ, पी नहीं सकते इसको। हरि आशिक का मन न्यारा है, जो हरि के आशिक हैं, हरि के भगवान के भक्त, उनका मन न्यारा होता है। इनको ये बातें नहीं है, क्या कपड़े, क्या ये कोमल वसन सुहावे है, कितनी गंदी बात लगती है सुन के। कोमल वसन भी सुहाने की चीज होती है, कोमल वसन सुहावे है, कितना चीप है। और कछु न सुहाए तिनको, युगल सेवा सुख बनी। और कछु न सुहाए तिनको, युगल सेवा सुख बनी। और कछु न सुहाए तिनको, और कछु न सुहाए तिनको, युगल सेवा सुख बनी। लाल लल ना मिले ये सरावत मोर, लाल लल ना मिले ये सरावत मोर। लाल लल्ला मिल गया, अब तो मेरा जी एकदम आहा सिरा रहा है, आहा हो रहा है बस। शिव जी कहते हैं पार्वती को, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती को क्या कह रहे हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मेरा अनुभव है। शिव जी कह रहे हैं क्या अनुभव है मेरा? सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगह जो है सब स्वप्निक है। जैसे मान लो सपने में आप सोचते हो मेरा ये पिताजी है, माता जी है, सुबह उठते हो क्या देखते हो? वही कपड़े पहने ऐसे बैठे हो, टेढ़े से होके बैठे हो, वही होते हो जो होते हो। सपने की चीज़ें तो असली में नहीं होते, नहीं, सब स्वप्न है कि मैं मम्मी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं अच्छी बेटी हूँ, या मैं कोई भी हूँ, मेरी ये ड्यूटी है। ड्यूटी फूटी कुछ नहीं होती। आपकी एक ही ड्यूटी है, जो भगवान की ड्यूटी है वही आपकी ड्यूटी है, जो भगवान का कर्म है वही आपका कर्म है, क्योंकि आप भगवान के अंश हो। आपकी एक ही ड्यूटी है, लाल लल्ला मिले ही सरावत मोर। आपकी क्या ड्यूटी है? अनन्य चिंतयन्तो मां। भगवान ने ड्यूटी बता दी है गीता में, क्या ड्यूटी है? हर समय मेरा चिंतन करो, ये ड्यूटी है तुम्हारा। ये ड्यूटी है अनन्य चिंतन, मेरा चिंतन अनन्य भाव से, किसी सबको बाहर हटा दो। विस्मर अशेष दृश्य। संसारी व्यक्ति जो होता है, ये उसके साथ बैठते भी हो ना, सॉरी बैठना तो दूर की, उससे चलो बैठने पर प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इतने गंदे कीटाणु होते हैं संसार के, ये फैक्ट है। वो कीटाणु आपके अंदर आ जाएंगे, आपका भजन चौपट। तो दीक्षा में सिद्धि तो तब होगी जब एक रस में स्थित रहोगे।
एक रस मतलब है कि सुख, राधा रानी को सुख दे के सुखी होना। हम तो यहाँ बेटी बन के वात्सल्य रस में सुखी होना चाहते हैं, और इतनी गंदे विचार जो हमारे पैदा हो गए उनको वात्सल्य रस प्रदान करके भी। तुम कितने रस चाहते हो तुम यहीं पे? तो जो ये रस का स्वादन करना चाहते हैं वो गोलोक में हो, अब जा नहीं सकते, सिद्धि इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये सब चीजें वहां नहीं मिलती हैं। हाँ, वहां वात्सल्य रस का स्वादन नहीं कर सकते। सारी समस्या यही है। विस्मर अशेष दृश्य। अशेष मतलब एंडलेस, अशेष, शेष मतलब खत्म होता, अशेष मतलब जो जितने भी हैं तो सब भूल जाओ, ड्यूटी कुछ नहीं है तुम्हारी। जो हरि की भक्ति में लग गया उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, कोई भी ड्यूटी। तो सुनना चाहते हो हमारे प्रबोधन सरस्वती आपको हेल्प कर देंगे, चैप्टर 7 लो सुनो फिर। हाँ, वृथा चिंता सहस्र लोक धर्म गेह। लोक धर्म, ये संसार धर्म को लोक धर्म कहा जाता है। लोक धर्म विषयक सहस्र चिंताओं, हजारों से चिंताओं में क्यों दुखी हो रहे हो? एक बार मान लो ना, मैंने अच्छी बेटी नहीं बनना, मुझे कुछ ना चाहिए वो शाहन के शाह, हमें कुछ चाहिए, हमें ये चाहिए नहीं कि हमारे को अच्छा बेटा बेटी बोले, तो उसके बाद हम शांति। वो कह रहे हैं लोक धर्म विषय सहस्र चिंताओं से क्यों दुखी हो रहे हो? इस वृंदावन में शरीर को रखकर सुखी हो जाओ बस। और सुनो, यदि तुम्हारी वृंदावन से बाहर जाने की इच्छा है तो दोनों चरणों को पत्थर से मार मार के तोड़ डालो। मतलब वृंदावन मतलब मानस में हम वृंदावन में रहे हमेशा। ये मोह को त्यागना होगा। ये मोह ममता जग में है दुखदाई, ये श्री जी की ओर लगा तो होत परम सुखदाई। ये मोह ममता जगत में है परम दुखदाई, ये जो श्री जी की ओर लगा तो होत परम सुखदाई। तुम्हारा धर्म है अनन्य चिंतयन्तो माम। वो सुनना है कुछ कभी दूसरा सुनना, दूसरा सुन लो। मन मना भव मद भक्तो, सदैव मेरा चिंतन, ये तुम्हारा धर्म है, पिताजी ने दिया है। तुम्हारे जो पिताजी हैं ना, उनके भी जो पिताजी हैं उन्होंने ये धर्म दिया है। मन मना, मन माना नहीं, ऑप्शन 2 ही है दीक्षा के बाद, मन मना करना है मन माना करना। ये बोला गया ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, कृष्ण का भजो और गुरु की सेवा करो, और तीसरा काम मत बोलो। क्लियर, गुरु, गुरु सेवन कृष्ण भजो, गुरु सेवन कृष्ण भजो, तीसरा व्यक्ति नहीं। और तीसरा व्यक्ति ये भी 2 नहीं है, ये भी एक है। गुरु कृष्ण वैसे ही एक है, बाकी कोई व्यक्ति किसी संसार को बीच में मत लाओ, मत लाओ। दृढ़ता ही नहीं आएगी संसारी लोगों के साथ। तन ढकने के लिए वस्त्र होते हैं, सुंदरी आनंद के लिए नहीं होते वस्त्र, सुंदरी बनने के लिए। और अपना डोंट डिल्यूट योरसेल्फ, मैं तो गृहस्थी हूँ। तुम गृहस्थी विरक्ति कुछ नहीं हो, तुम राधा दासी होने के आकांक्षी हो, समझ लो अच्छे से। डोंट डिल्यूट योरसेल्फ। यहाँ जी नहीं जी, हम सोचते हैं गुरु जी ले जाएंगे हमारे को, गुरु जी तो ले ही जाएंगे। तब गुरु जी की बात मानोगे तो रहनी तो हमें संतों की जैसी करनी पड़ेगी ना, तभी तो हम संत बनेंगे, तभी तो धाम जाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे? गुरु तो बता रहा है भला ना पहरे भला ना खाए ग्राम में कथा ना करीबे। आई एम अ होली सेंट नॉट जस्ट ड्यूरिंग जपा, मतलब पूरे दिन भर में आई एम अ होली सेंट, आई एम अ सेंट। और कपड़ों से तो ये त्यागना बिल्कुल, ये तो मल है, ये तो बहुत ही गंदी है ये स्त्री बने क्या चीज। एक हमारे एक संत हैं, उनका संन्यास दीक्षा हुआ तो उनके गुरुजी ने बोला ये लो लंगोटी डाल लो। संन्यास दीक्षा में लंगोटी दी जाती है। बोला मैं लंगोटी नहीं डालूंगा। आपने बोला नारायण मेरे सब कुछ और मेरा कुछ नहीं है, तो मैं संसार का कुछ भी नहीं लूँगा। जब मेरे नारायण तो संसार का कपड़ा, ये सब कपड़ा कहाँ का है संसार का, तो मेरे को नहीं चाहिए। अगर हमें भक्ति का, अगर भगवत धाम जाना है ना, ये कोई खेल तमाशा नहीं है, कहीं मजाक समझ रहे हैं कि जो मन माना कर जहाँ मर्जी जाओ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम करी अति सांकरी तामे दो न समाही। जब मैं था तो हरि नहीं, जब मैं था मतलब मेरे को अच्छे कपड़े पहनने, मम्मी बेटी बनना है, जो भी है, तब वो हरि है ही नहीं उसमें सिचुएशन में। आपकी लाइफ में हरि ही नहीं है। और जब हरि है तो मैं नहीं, तो मुझे मैं हूँ ही नहीं। मतलब मैं होना मतलब मैं निमित्त मात्र नहीं हूँ, इसलिए मैं हूँ। जब ब्रज में लीला में हो तो राधा कृष्ण आप में कोई भेद नहीं है, तो एक ही लीला के पात्र हो गए ना सब, कि वो हैं नागर नागरी और आप उनकी सेविका। बेसिकली एक मूवी के आप एक पिक्चर के मूवी के एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, सभी हैं। वो भेद, वो निमित्त मात्र, जो मंजरी हैं, जो भी सके, सब निमित्त मात्र है। वो युगल सरकार ही आप हो, वो नहीं है। वो तो उनके एक्सटेंशन को ही बोला जाता है। तो इस संसार में हमें उनके एक्सटेंशन के रूप में रहना होगा, उनके एक्सटेंशन के रूप में। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसकी टीका समझ आएगी ऐसे? मैं क्या होता है?
प्रेम गली अति सांकरी दाम में दो न समाही, दो नहीं होते, मैं नहीं हूँ बिल्कुल। और एक बात हमें अच्छी लगी, देखो भक्ति अगर वास्तव में समझ आई है ना, तो एक बात समझ लो, जो भक्ति असली में कर रहा है या करनी चाहिए, ना तो संसार कोई व्यक्ति उससे काम कर रहा था, ना वो किसी का काम कर रहा था। हम किसी काम के नहीं रह जाते, किसी के लिए भी, तो कोई हमारे काम का किसी एक पर्पस के लिए भी नहीं रह जाता। और भगवान सरस्वती कहते हैं स्वप्ने अपनी ना जानती, स्वप्न में भी मैं किसी और को ना जानूँ। आप कम से कम जागृत में जानना तो भूल जाओ। प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं स्वप्न में भी मैं राधा रानी के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती। स्वप्न में, स्वप्न उसी का आता है जो जागृत में होता है। आप कम से कम जागृत में तो सबको भूल जाओ, इसका वही है सिंपल सॉल्यूशन। विस्मर अशेष दृश्यम, भूल जाओ सब दृश्यों को, तभी स्वप्न अपनी ना जानती, तभी स्वप्न में राधा रानी के अलावा किसी को नहीं जानोगे। जागृत में तो भूलना पड़ेगा, जबरदस्ती मन से निकालो इन लोग। ये आउटर चैटिंग नहीं, ये इनर चैटिंग है, कोई नहीं है मेरा। अच्छा जब हम ये सब सुंदरी परम सुंदरी बनना चाहते हैं तो गुरुगत प्राण राधागत प्राण होते हैं। हम कहते हैं हमारे गुरु जी हमारे प्राण। अच्छा प्राण आप ये कपड़े पहन रहे हो, ऊट पटांग और रिझा रहे हो, और मम्मी को और इधर उधर के संसार को और खुद को रिझा रहे हो। गुरुगत प्राण कैसे होते हैं? गुरुगत प्राण हुए लाइक फादर लाइक डॉटर, लाइक फादर लाइक सन। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। आप सब लोगों से निवेदन है कि भगवान ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। अब जो भी मन बदमाशी कर रहे थे उसे बंद कर दो, क्योंकि हमने भी बोल दिया है, भगवान तो बोल चुके हैं। अब अगर कुछ किया तो ऐसे भगवान ने ऐसी टेढ़ी उंगली से सीधा करना, सीधा तो आपको कर देंगे। उनसे छूट के जा तो सकते नहीं, जितना स्मार्ट मर्जी समझ लो अपने आप को, जितना स्मार्टफोन यूज़ कर लो, जो स्मार्ट कर लो, पर उनसे छूट के नहीं जा सकते। उन्होंने आपको अपना मान लिया, जो मर्जी कर लो। तो जब भगवान या गुरु से हृदय से उनके रहने को देख के प्रसन्न होते हैं तो हृदय से आशीर्वाद निकलता है, उन्हीं को ही दर्शन होता है। और कपड़े की जहाँ तक मुझे याद है तो हमेशा याद रखिएगा लंगोटी वाला उदाहरण। उन लंगोटी भी नहीं पहनते हम तो ये बोल रहे हैं कि मतलब एक वो कपड़े मत पहनो जो तुम्हें पलट के कोई देखे, वो मत पहनना कभी। वो तो लंगोटी भी नहीं डाले, क्या नहीं, दिस इज़ वैराग्य। और हमारा क्या है, महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रदान, ना कि वस्त्र प्रधान। महाप्रभु भक्तगण वस्त्र प्रधान नहीं होते, महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रदान होते हैं। इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल क्या चाहिए हमें? सिर्फ अजीब को आनंद चाहिए, सिर्फ ये कोई इमोशन नहीं चाहिए। ये आपने अच्छा क्वेश्चन बोला था, और एक लेडी ने हमसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था, हमें फ्यूचर में इमोशनल सपोर्ट चाहिए होगा। हमने बोला तुम्हें पास्ट में भी आनंद चाहिए था, फ्यूचर में भी आनंद चाहिए होगा, और प्रेजेंट में भी आनंद। तुम्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए। इमोशनल सपोर्ट कुछ नहीं होता, ये नॉनसेंस गार्बेज है तुम्हारे माइंड का। तुम्हें सिर्फ आनंद चाहिए, वो भगवान है। एक छोटी सी बात समझ लें, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। आपको वाक्य में इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए, आप समझो बात को। उनका क्वेश्चन जायज़ था कि मैं फ्यूचर में चाहिए हो। अरे आप गुरुजी बता रहे, समझो कि गुरुजी नहीं बोल रहे, ये भी कि गुरुवाणी नहीं है केवल, ये भगवत वाणी है कि रस एवं लब्ध्वा आनंदी भवती। उनको प्राप्त करके आप आनंदी हो जाओगे। तुम्हें इमोशनली भवती नहीं बोला गया कि तुम्हें इमोशनल तुमको इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए, तुम्हें आनंद चाहिए, समझो। और वैराग्य प्रधान जब तक नहीं होगे, जीवन नहीं होगा, रहनी नहीं होगी, तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। तो वस्त्र प्रधान तो बिल्कुल स्टूपिडिटी है, बट वैराग्य प्रधान हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप सारे सेशंस को भूल जाओ, जितने भी लेक्चर हैं, बस इसको याद रखोगे तो आपका बाल बांका नहीं होगा। और यदि आप इस सेशन की एक लाइन को भी विस्मरण करोगे तो आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप देखिए, ये सेशन को हमेशा याद रखें। हालांकि ये आने वाले कई सालों तक ये सेशन का बहुत महत्व है। आज तक के जितने भी सत्र सुने, सबका सार यहाँ पे लाडली लाल की।